गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात कर रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें हम लोग बात करेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट वाटर, हम लोग यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात करेंगे। देखो सिंपली हम लोग वाटर की बात करें तो आपका H2O H प्लस में और OH माइनस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, H2 की बात करें तो H2 आपका क्या बनाता है, H प्लस एंड OH माइनस। तो इसके लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K यदि हम लोग लिखना चाहें तो K इक्वल टू क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट आपका H प्लस और इसके अलावा OH माइनस। ठीक है, ये तो आपका प्रोडक्ट हो गया। और रिएक्टेंट साइड में कौन आपका H2, रिएक्टेंट साइड में कौन है H2। चलो तो आगे हम लोग ये भी लिख सकते हैं K इजिकल टू H प्लस OH माइनस, और ये जो आपका H2 में उसे इस साइड में ले आता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस तरफ से लिखता हूँ K कंसंट्रेशन ऑफ H। अभी आपका K कंसंट्रेशन ऑफ H2 है, इसे मैं इक्वल मान लेता हूँ KW के। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ KW, इसकी जगह क्या लिख देता हूँ KW। KW इजिकल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस एन। KW इजिकल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस एन। ठीक है, तो KW है, इसी को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसी को क्या कहते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये जो आपका KW है उसे हम लोग क्या कह देंगे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्लियर है यहाँ तक। हम लोगों ने क्या किया है, K इजिकल टू कंसंट्रेशन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखा। प्रोडक्ट आपका H प्लस OH माइनस था, डिवाइड किया H2 से, तो K H2 इजिकल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस एन। तो K H2 की जगह हम लोगों ने KW रख दिया। KW इजिकल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एन एंड OH माइनस एन, और KW को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब ये जो आपका आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है उसकी कितनी वैल्यू होगी वो हम लोग देख लेते हैं। ये जो आपका KW है इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁴। यदि हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस पे KW की वैल्यू थी 10⁻⁴। अब देखो KW की वैल्यू 10⁻⁴ है, तो आपको पता है KW इजिकल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस है। तो यहाँ पे H प्लस और OH माइनस यानी कंसंट्रेशन की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी और ये हो जाएंगी 10⁻⁻⁷ मोलर। कितनी हो जाएंगी, 10⁻⁷ मोलर। तो आपका न्यूट्रल वाटर होगा, 1 लीटर वाटर होगा, उसमें H प्लस एन और OH माइनस एन कंसंट्रेशन की बात करें तो वो कितनी होगी, 10⁻⁷ मोलर। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग KW से PKW की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे, PKW इजिकल टू नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ KW। हम लोग क्या लिखेंगे, PKW इजिकल टू नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ KW। अब PKW माइनस लॉग KW की वैल्यू आपको पता ही है 10⁻⁴। KW की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁴। तो PKW इजिकल टू कितना आ जाएगा, PKW इजिकल टू 14 आ जाएगा, 10⁻⁴। तो PKW इजिकल टू क्या आ जाएगा, 10⁻⁴। क्लियर है। तो PKW की वैल्यू आपके नेचुरल वाटर के लिए कितनी आती है, 10⁻⁴। ठीक है यहाँ तक। चलो तो ये तो बात होगी आपके आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं pH स्केल की। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे pH स्केल की, कि pH स्केल क्या होती है। देखो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा pH स्केल के बारे में, pH स्केल क्या होती है। ठीक है, तो pH स्केल की बात करें तो pH स्केल की कंसेप्ट सोरेनसन ने दी थी। किसने दी थी, सोरेनसन ने। सोरेनसन नाम था, इन्होंने pH स्केल की कंसेप्ट दी थी 1909 में।
1909 में। कोई भी आपका एसिड है उसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी उसके लिए यहाँ पे इन्होंने pH स्केल दी थी किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को पता करने के लिए। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले मैं pH की बात करूँ, pH क्या होती है, तो pH आपकी होती है नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। यदि मैं pH की बात करूँ तो pH आपकी होती है नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। H+ आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग यदि हम लोग निकालते हैं तो आपकी यहाँ पे क्या आ जाती है, pH आ जाती है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया pH कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, pH = नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। अब pH स्केल क्या होती है उसकी बात करें तो जैसे आपकी नॉर्मल स्केल आती है उसी टाइप से स्केल होती है जिसमें 0 से लेके 14 तक नंबर होता है, 0 से लेके 14 तक नंबर होते हैं और सबसे मिडिल में आपका आता है 7 नंबर। सबसे मिडिल में क्या आता है, 7 नंबर। तो इस टाइप से 1, ये आपका 2, ये आपका 3, 4, आपका 5, ये आपका 6। ठीक है, उसके बाद 7 आपका मिडिल में आ गया। नेक्स्ट आपका 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये आपका 14। इस टाइप से 1 से लेके 14 तक यहाँ पे क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। अब 7 नंबर की बात करें, यदि किसी भी कोई भी आपका सॉल्यूशन है उसकी pH यदि 7 आ रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। उसे क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे। जो आपका जो भी सब्सटेंस होगा, जो भी आपका सॉल्यूशन होगा उसके यदि pH 7 आ जाती है तो वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, और यदि 7 से कम आती है तो वो कैसा होगा, एसिडिक होगा, और 7 से ज़्यादा आती है तो वो कैसा होगा, बेसिक होगा। ठीक है, आपका यदि pH 7 आती है तो वो आपका न्यूट्रल होगा, 7 से कम आती है तो एसिडिक होगा, और 7 से ज़्यादा आती है तो बेसिक होगा। तो pH की वैल्यू जितनी कम होगी, pH की वैल्यू जितनी कम होगी आपके एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। दूसरी तरफ pH की वैल्यू 7 से जितनी ज़्यादा होगी आपके बेस की बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे कोई आपका एसिड है जिसकी pH कितनी आ रही है, 2 आ रही है, और दूसरा एसिड है जिसकी pH कितनी आ रही है, 5 आ रही है, तो ऐसा एसिड जिसकी pH 2 आ रही है वो आपका मोर एसिडिक होगा, और ऐसा एसिड जिसकी pH 5 आ रही है उसका वो एसिड आपका वीक एसिड होगा। उसी तरह से बेस की बात कर लें, कोई बेस जिसकी pH कितनी आ रही है, 9, दूसरा जिसकी pH कितनी आ रही है, 11, तो जिसकी pH 11 आएगी वो आपका मोर बेसिक होगा, और जिसकी pH 9 आएगी वो आपका लेस बेसिक होगा। क्लियर, इस टाइप से आप लोग एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ से पता कर सकते हो। तो देखो pH की बात करें तो pH मेजर करने के लिए आप लोगों ने लैब में एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे। हम लोग pH सॉल्यूशन की बात करते हैं, वहाँ पे आपका pH सॉल्यूशन आता है, उस pH सॉल्यूशन में कैरेक्टरिस्टिक्स कलर शो होंगे आपको। अभी pH स्केल बताई थी, पहले मैं ये बात करता हूँ pH सॉल्यूशन। एक आपका आता है pH पेपर, और थर्ड ऑप्शन आपके पास होता है pH मीटर। तो देखो किसी भी आपका सॉल्यूशन की pH भी आपको मेजर करनी है तो आप लोग pH सॉल्यूशन यहाँ पे काम में ले सकते हो, pH पेपर आप लोग यहाँ पे काम में ले सकते हो, या फिर pH मीटर काम में ले सकते हो। ठीक है, इनकी हेल्प से आप लोग 1 से लेके 14 तक जो भी आपकी pH होगी उससे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, उसको आप लोग मेजर कर सकते हो। ठीक है, अब pH मीटर की बात करें तो यहाँ पे तो एक्यूरेट रीडिंग आती है, आपकी इसके कंप्यूटर स्केल के टाइप का होता है, और उसमें आपकी एक्यूरेट रीडिंग आती है, pH आपको एक्यूरेट बताई जाती है। दूसरी तरफ हम लोग बात करें pH सॉल्यूशन की या pH पेपर की, तो आपका नॉर्मल पेपर होता है उसको हम लोग सॉल्यूशन में डिप करते हैं, वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कलर होते हैं, उनको हम लोग pH स्केल के साथ मैच करेंगे। अब जो भी आपकी रीडिंग आएगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बता देंगे। तो जैसे देखो ये आपकी pH स्केल थी, इसमें 1 से लेके कहाँ तक नंबर थे, 14 तक। तो इसमें यहाँ पे 1 से लेके 14 तक क्या होंगे, नंबर होंगे। 7 आपको पता है न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे कलर्स की बात करें, कलर्स कैसे होंगे,
तो देखो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। क्लियर है? इस टाइप से यहाँ पे कलर होंगे। इससे आपका डार्क रेड होगा, उसके बाद लाइट रेड होगा, डार्क ऑरेंज, लाइट ऑरेंज, डार्क येलो, लाइट येलो, ये आपका ग्रीन, उसके बाद डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, इस टाइप से कलर होंगे। तो ये आपके कलर होंगे विबग्योर टाइप से। कैसे होंगे? विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो आप लोग पीएच सॉल्यूशन को डालोगे, या तो 1 और 2 ड्रॉप आप लोग सॉल्यूशन की डालोगे, जो भी आपको सॉल्यूशन दिया गया उसमें, तो वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कलर होगा, उस कलर को इस पीएच स्केल के साथ मैच करोगे और आपका पीएच बताओगे। ठीक है, फर्स्ट मेथड तो ये होगी। सेकंड मेथड आपका पीएच पेपर होता है। उस पीएच पेपर को आप लोग सॉल्यूशन में डिप करोगे। अब जो भी कलर आता है उसको इस स्केल के साथ मैच करोगे, उसके बाद जो भी आपकी पीएच आएगी वो आप लोग बता दोगे। और तीसरा आपका जो बेस्ट मेथड है वो आपका पीएच मीटर है। पीएच मीटर में क्या करोगे? आपके थर्मोमीटर टाइप का जो आपका डिजिटल थर्मोमीटर आता है उसका आएगा, तो उसे आप लोग सॉल्यूशन में डिप करोगे और जो भी रीडिंग यहाँ पे आएंगी वो आप लोग बता दोगे। क्लियर है? तो इस टाइप से आप लोग पीएच को मेजर कर सकते हो और फॉर्मूला मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं उसकी हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाता है, आपको सॉफ्ट ड्रिंक का सैंपल दिया गया है जिसमें आपके H+ आयन की कंसेंट्रेशन, आपको कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक का सैंपल दिया गया है, इसमें H+ आयन की कंसेंट्रेशन आपको दी गई है 3.8 × 10⁻³ एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका। H+ आयन की कंसेंट्रेशन आपको दी गई है 3.8 × 10⁻³ तो यहाँ पे आपको इस सॉल्यूशन की पीएच बतानी होगी। तो पीएच का फॉर्मूला आपको बताइए। pH = नेगेटिव लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। कैसे निकालते हैं? pH = नेगेटिव लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। तो आप लोग लिख दोगे नेगेटिव लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयन कितनी है? 3.8 × 10⁻³ कितनी है? 3.8 × 10⁻³। तो इसे आप लोग क्या लिखोगे? लॉग 3.8 और मल्टीप्लाई का साइन है, आपको लॉग निकालना मैंने बता दिया था। लॉग 3.8 प्लस लॉग 10⁻³ तो ये आपका 3.8 के लिए 4 की वैल्यू कितनी आती है? 0.6020। तो 3.8 के लिए थोड़ी कम होगी, तो मैं 0.58 लिख देता हूँ। और ये लॉग 10⁻³ है, तो ये कितना आंसर आएगा? -3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस इनको बोल लीजिए -2.42। तो ये आपका हो जाएगा प्लस के 2.42। आपकी जो पीएच है वो कितनी आ जाएगी? प्लस के 2.42। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है? pH = नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पे H+ आयन की कंसेंट्रेशन लिखनी है। अब यहाँ पे लॉग की वैल्यू निकाल लेनी है, वो आपकी कितनी आएगी? 2.42। तो इस टाइप से आप लोग pH कैलकुलेट कर सकते हो।